हेलो गाइज, जैसा कि आपको पता है 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं कंप्लीट किया तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे रखा है, आप वहां से उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्या? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया तो इसमें आपको दिया है 1/4 और दूसरी चीज आपको दी है -1। अब ये 1/4 और -1 क्या है? तो जब आप लैंग्वेज पढ़ेंगे बुक के अंदर तो आपको वहां दिखेगा कि 1/4 जो है वो तो सम ऑफ जीरोज है, मतलब शून्यकों का योग है, और -1 जो है वो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, मतलब शून्यकों का गुणनफल है। मतलब आपको जीरोज से रिलेटेड कुछ चीज दे रखी है और आपको क्या निकालना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण। तो इसका मतलब इसके दो जीरोज निकलेंगे। तो दो जीरोज अपन पहले मान लेते हैं, दो जीरोज क्या है? तो मैं मान लेता हूं यहां पर लेट इट्स 2 जीरोज, माना इसके दो शून्यक, एक को तो मान लेते हैं अपन अल्फा और दूसरे को मान लेते हैं अपन बीटा। ये दो जीरोज मैंने मान लिया। अब देखो इसके अकॉर्डिंग इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि यार सम मतलब किनका? जीरोज का। और जीरोज क्या है? अल्फा और बीटा, मतलब अल्फा और बीटा का उसने सम दिया है। किसके बराबर है? 1/4 के। और इसके अलावा दूसरी चीज देखो यहां से क्या दे रखा है आपको दे रखा है प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो अल्फा इंटू बीटा वो किसके बराबर है? -1 के। तो आपको ये दो चीज दी हुई है। अब आपसे कहे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो, तो सीधी सी बात है, जब भी आपको जीरोस दे दे तो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला ये होता है। तो देखो इस फॉर्मूले को अब अपन यहां लगाते हैं। तो अपन को निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लिखते हैं x² माइनस फिर ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा फिर x फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा और इक्वल में 0। अब यहां वैल्यू रख दो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखो वैल्यू रखते हैं, x² आपका एज इट इज, ठीक है, माइनस भी एज इट इज, फिर अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? 1/4। तो यहाँ 1/4 आ जाएगा और साथ में क्या चल रहा था? x चल रहा था। और फिर बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या है? -1। तो दो साइन एक साथ आ रहे हैं तो ब्रैकेट में -1 को लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर इसको सोल्व कर लो और आपका आंसर आपके सामने। तो यहाँ पर अपोन में नंबर आ रहा है और अपोन वाले नंबर को प्लस करने के लिए या माइनस करने के लिए या सोल्व करने के लिए एलसीएम लेते। तो एलसीएम के लिए मैंने नीचे सबके क्या लगा दिया? 1। और 1 के साथ कोई भी नंबर हो तो जो नंबर है वो क्या कहलाएगा? उसका एलसीएम कहलाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आया? 4। अब 1 से 4 कितनी बार कटेगा? तो 1 से 4 कटेगा 4 टाइम, और 4 को हाथों हाथ ऊपर इंटू कर देंगे। तो 4 को जब ऊपर इंटू करेंगे तो 4x² बनेगा, माइनस साइन एज इट इज। 4 से 4 कट होगा 1 टाइम, और 1 को जब इस 1 से इंटू करेंगे तो 1 ही आएगा, और साथ में क्या चल रहा था? x। देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? पहले तो माइनस हो जाएंगे। अब इस 1 से इस 4 को काटेंगे तो 1 से 4 कट होगा 4 टाइम। अब 4 को हाथों हाथ या ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 4 मिलेगा, और इक्वल में क्या चलेगा? 0। अब देखिए सीधी सी बात है डिवाइड में, तो डिवाइड में उधर जाके किस में बदल जाएगा? मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। तो यहाँ इसे मल्टीप्लाई में ले जाते हैं और यहाँ का रिजल्ट एज इट इज लिखते हैं। तो ये 4x² एज इट इज, ठीक है। फिर बात करते हैं, देखिए माइनस का साइन एज इट इज, 1 लगाते नहीं है तो आपको ओनली x आएगा, और साथ में क्या चल रहा था? माइनस का 4, और ये 4 जो है वो 0 में इंटू में चला गया। और कोई भी नंबर जब 0 से इंटू होता है तो क्या बनेगा? वो 0 बनेगा। और यहाँ पर आपके पास क्या चल रहा है? 4x² माइनस का x माइनस का 4, और ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका आंसर, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन हुआ। चलो एक और क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। गाइस सेकंड क्वेश्चन आपको दिख गया होगा। इस बार आपको √2 और 1/3 दे रखा है। मतलब वही पहली वाली चीज क्या है? सम ऑफ जीरोज है, और दूसरी वाली चीज क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मतलब पहला जो नंबर है वो आपका शून्यकों का योग है, और दूसरा आपको दे रखा है शून्यकों का गुणनफल। मतलब आपको जीरोज दे रखे तो मान लेंगे, दो शून्य अल्फा और बीटा है, दो जीरोज। अब इससे बात करते हैं प्लस। तो ये प्लस की वैल्यू दे रखी है आपको वही पुरानी, और ऐसी पुरानी तरह के क्वेश्चन की तरह आपको यहाँ पर ये 1/3 दे दिया। मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपको दे रखा है, और आपसे कहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो, मतलब द्विघात सूत्र निकालो। तो फॉर्मूला आपके पास ये होता है। वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। तो देखो x² आपके एज इट इज आएगा, माइनस एज इट इज आएगा। फिर अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह देखो क्या आ जाएगा? √2, और साथ में क्या चल रहा था? x। फिर प्लस किया प्लस आएगा, और अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की देखो वैल्यू कितनी है? 1/3। तो यहाँ 1/3 आ जाएगा और बराबर में 0 आ जाएगा। अब इसका भी देखो अपोन वाला नंबर आ रहा है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसके नीचे 1 लगा देते हैं, इसके नीचे भी 1 लगा देते हैं, और 1 के साथ नीचे कोई भी नंबर हो तो एलसीएम वही नंबर आएगा। तो एलसीएम कितना आएगा? 3 आएगा। अब 3 से 1 से 3 को कट करना है, तो 1 से 3 कितनी टाइम कट होगा? 3 टाइम, और 3 को हाथों हाथ ऊपर इंटू करेंगे तो क्या बनेगा? 3x², माइनस साइन एज इट इज। 1 से आप 3 को काटो, तो 1 से जब आप 3 को काटोगे तो वापस से 3 टाइम कट होगा, और 3 को जब आप √2 से इंटू करोगे तो √2 से इंटू करने पर आपके पास आएगा 3√2 और साथ में x। फिर बात करते हैं 3 से, तो 3 से 3 कट होगा 1 टाइम, और 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 1, और इक्वल में क्या चल रहा था? 0। अब सीधी सी बात है, आपको पता है कि ये इधर जाएगा जब इससे इंटू होगा। तो अभी पहले वाले क्वेश्चन में भी इंटू किया था, तो 0 को किसी से भी इंटू करते क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि √3
उधर जब जाएगा तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा और ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ये आपका एक और आंसर। चलो एक और क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो आपके पास क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा है आपसे कि जो पहला तो आपको 0 दे रखा है और दूसरा दे रखा है √5 दे रखा है, ठीक है। तो देखो इसमें पहले जीरोस जो है, सम ऑफ जीरोस वो तो 0 दे रखा है और प्रोडक्ट आपको क्या दे रखा है, √5 दे रखा है, ठीक है। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा तो 0 है और अल्फा इंटू बीटा कितना है, √5 है। बस क्वेश्चन में आपको यहाँ वैल्यू रख देना, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन में वैल्यू रखते हैं, x² आपका एज इट इज माइनस एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, 0 के। साथ में कौन चल रहा था, x, और साथ में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, √5 और इक्वल में 0। तो देखो यहाँ पर x² एज इट इज, 0 को किसी से भी इंटू करते हैं बनेगा क्या, 0, और साथ में √5 और बराबर में 0। 0 वाली जो टर्म होती है वो लिखी नहीं जाती, तो आप इसको हटा देना, बचा क्या रहेगी आपके पास, √5 और इक्वल में 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का भी आंसर हुआ। चलो एक और क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका 5th ले लेते हैं, बाकी दो आप करना। क्वेश्चन नंबर 5th में जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें दे रखा है पहला नंबर तो माइनस का 1/4 और दूसरा दे रखा है प्लस का 1/4। मतलब आपको पहली वाली जो चीज है वो तो माइनस का 1/4 है और दूसरी वाली जो चीज है वो आपको प्लस का 1/4 है। तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा माइनस के 1/2 के बराबर है और अल्फा इंटू बीटा जो है वो किसके बराबर है, 1/4 के। इस क्वेश्चन में वैल्यू रख दो, आपका आंसर आपके सामने। तो देखो वैल्यू रखते हैं, तो x² एज इट इज माइनस एज इट इज। अब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, -1/4। एक और माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट लगा देना, -1/4 और साथ में क्या चलेगा, x, फिर प्लस के साइन प्लस, फिर अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/4 और बराबर में 0 चल रहा था। अब जैसे माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज होगा भाई, तो साइन चेंज होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ 1/4 x और यहाँ पर भी 1/4 और इक्वल में 0। अब आपको पता है देखो अपोन वाले नंबर आ गए तो सबके नीचे कुछ ना कुछ लगाओ, क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा और 1 लगा देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं था। तो अब 1 के साथ कोई भी नंबर हो, दोनों नंबर सेम आ रहे तो एलसीएम क्या आएगा, वही आएगा 4। अब 1 से 4 कट होगा 4 टाइम, और 4 को जब इससे इंटू करेंगे तो आपके पास आएगा 4x², प्लस की जगह प्लस, 4 से 4 1 टाइम कट होगा और 1 को इस 1 से इंटू करेंगे तो 1 आएगा, और साथ में क्या चल रहा था, x चल रहा था। फिर उसके बाद बात करते हैं 4 से 4 1 टाइम कट होगा और 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 आएगा, और इक्वल में क्या चल रहा था आपके, 0। अब देखो ये डिवाइड में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 4 जब इससे इंटू होगा तो 0 बन जाएगा, और यहाँ पर जो नंबर है वो ऐसा कैसा बचे रह जाएगा। तो देखो यहाँ पर 4x² एज इट इज, 1 कभी लगाती नहीं है साथ में, तो x आएगा अकेला और यहाँ प्लस का 1, और ये 4 डिवाइड में उधर इंटू होकर क्या बन जाएगा, 0, और ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन